आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th ऑल वीबीआई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री चैप्टर 4 से, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए होगा। चैप्टर 4 में जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम यहां थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, है ना। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, तो अभिक्रिया वेग कम करता है, नहीं। अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, नहीं। अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ाता एवं घटाता दोनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो समय क्या होता है, समय इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन कि जल में H2G प्लस Cl2 सूर्य की प्रकाश, देखिए अभिक्रिया 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, तो क्या हो जाएगी, इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 0, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग का जो अगर के ए के पावर 2 और बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो दिया गया है का साम्य स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप क्रम पर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है भाई, तो ये होता है ताप से प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है भाई, क्या हो जाएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है, ढाल का मान खींचा जाता है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक क्रिया है, प्रकाश रासायनिक क्रिया कौन सी है, तो देखिए यहां प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तब बी की सांद्रता को आधा कर दिया जाए, तो इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 गुना अधिक हो जाएगी, 2 गुना से अधिक हो जाएगी, है ना, 2 गुना अधिक हो जाएगी। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा 50 केजी मोल है। इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक होगा, तो ताप गुणांक इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा भाई, लगभग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, एक रासायनिक अभिक्रिया 300 के तथा 280 के पर कराई जाती है, तब वेग स्थिरांक क्या होगा, तब वेग स्थिरांक जो होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निर्धारित की जाती है, सक्रिय निर्धारित की जाती है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांक को गणना करें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिक्रिया H प्लस OH माइनस है ना, H2O है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा तीव्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक, इसका अर्ध आयु काल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते आगे 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 डेज है, तो औसत आयु होगी क्या हो जाएगी भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा होती है क्या,
क्या हो जाती है, तो अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, वेग निर्धारण पद होता है किस पर होता है, तो मंद पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इससे सही बातें क्या है, तो सही बातें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए के बराबर सीई माइनस ई बाय आर टी में सी निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है भाई, तो ये आवृत्ति के गुणक को निरूपित करता है, आवृत्ति के गुणक को निरूपित करता है। चलिए आगे, यदि वेग नियतांक की इकाई ms-1 हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित होती है। क्या होती है भाई, निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, क्या कितना समय लगता है भाई, तो उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है वो क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अधिकतम वेग होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 के पावर -12 सेकेंड। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा होती है, क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये घटती जाती है, घटती जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए समीकरण जो दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि का मान जो होगा सो क्या हो जाएगा, तो इस अभिक्रिया कोटि का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का मान क्या होता है भाई, घटता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है। 29 नंबर कहा जा रहा है कि अभिक्रिया जिसका वेग नियतांक दिया गया है तो सेकंड है, इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, तो इसी का अभिक्रिया की कोटि जो होगी 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान जो होता है क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी अभिक्रिया में 2 ग्राम पदार्थ 24 घंटे में 0.5 ग्राम रह जाता है तो उस पदार्थ की अर्ध आयु होगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 6 आवर्स। देखिए यदि 31/32 भाग पदार्थ का 200 दिनों में क्षय करता है तो इसकी अर्धवायु होगी, क्या हो जाएगी, 40 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। यदि 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय करता है तो पदार्थ की अर्ध आयु क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चल, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है, त्वरित वेग बताया गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी रासायनिक क्रिया की दर होती है, क्या होती है, किसी रासायनिक क्रिया की दर क्या होगी भाई, तो ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु और मूलकों की संख्या कहलाती है, तो मूलकों की संख्या क्या कहलाती है, अणु संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संकेत के देता है कि यह रासायनिक क्रिया है, क्या है, यह संकेत क्या देता है कि यह रासायनिक क्रिया क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। ये जो देखिए समीकरण दिया है ना, इसका किसका उदाहरण है, यह जो है सो किसका उदाहरण है, बताइए यह किसका उदाहरण है, तो यह शून्य कोटि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई, तो यह शून्य कोटि का उदाहरण है। ठीक है, चलते आगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 40 नंबर देखिए यहां जो दिया गया है इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का, किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये बना हुआ है। ठीक है, समीकरण आगे चलते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है, क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर में क्या है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है, के की इकाई होती है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। H2 तथा Cl2 के संयोग से HCl का बनना किस कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, तो किस कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया की अर्धवायु जो दिया गया, देखिए कि अर्धवायु T1/2 होगी,
क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 2H2+2 देखिए जो समीकरण क्रिया के समय लगता है, क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, क्या समय लगता है, तो ये लगेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 47 नंबर में क्वेश्चन है कि जो देखिए दिया गया है समीकरण अभिक्रिया की, जो अभिक्रिया दिया गया है वो अभिक्रिया की अनुसंख्या होती है, क्या होती है, इसकी संख्या की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई 2, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 होगा। चलिए ये जो अभिक्रिया दिया गया है किस कोटि की है, देखिए इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है समतुल्य भार पर, समतुल्य भार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि अभिक्रिया का दर रेट बराबर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है तो द्वारा व्यंजित हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी, क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते अभिक्रिया ए से बी, अभिक्रिया का दर दुना हो जाता है अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1/2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में क्या कहा जा रहा है, 53 में देखिए जो दिया गया आई का है ना, आयरन है, आई है वो, ठीक है, कि 50 परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो कि 50 मिनट की पश्चात शेष मात्रा होगी, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 54 नंबर में है कि किसी अभिक्रिया के लिए, देखिए किसी अभिक्रिया के लिए ये जो अभिक्रिया दिया है के लिए ए के लुप्त होने की दर और बी के प्राप्त होने की दर किस समीकरण को दर्शाता है, यह किस समीकरण को दर्शाता है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, समीकरण को दर्शाता है। अभिक्रिया ए प्रोडक्ट के लिए ए की सांद्रता सी और समय टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा सो क्या होगा, देखिए कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है, शून्य कोटि की प्रक्रिया को कौन दिखलाता है भाई, तो शून्य कोटि की प्रक्रिया को दिखलाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ जो अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ जो अभिक्रिया दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस प्रतिक्रिया का अर्ध वायु काल प्रतिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्ण पर 100 लीटर हो तो जाता है तो प्रतिक्रिया का दर जो मिनट की इकाई में होगी क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया देखिए जो दिया गया है कि अभिक्रिया जो है इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि dx/dt जो दिया है ना, और जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि भी हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यदि देखिए जो अभिक्रिया दिया गया है प्रतिक्रिया का वेग नियमन होता है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित ग्राफ देखिए 1, 2 और 3 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दिखलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो दिखलाएगा क्या दिखलाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे, अग्रिम यानी आगे वाला और पीछे के प्रतिक्रिया का उत्तेजना ऊर्जा समान है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे एक शून्य कोटि का अभिक्रिया A+B है करके दिया है, देखिए अभिक्रिया दिया है तो के लिए दर होगा क्या हो जाएगा, इसका दर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका दर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका दर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है,
तो क्या हो जाएगा, किस क्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शून्य। अभिकारक अणु के उत्पादन में परिवर्तन होने की क्रिया अवस्था की न्यूनतम ऊर्जा होती है, क्या होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, क्या हो जाएगा। तो इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, या फिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगा, या फिर सक्रियण ऊर्जा होगा, क्या होगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, और कल देखते हैं, इससे आगे का चैप्टर देख लेंगे हम लोग, है ना।